जब भी कुंभ या महाकुंभ की बात होती है तो उस समय सबसे ज्यादा चर्चा अखाड़ों की होती है। वो 13 अखाड़े जो कि सनातन के आधार माने जाते हैं, लेकिन इस समय एक बार फिर से अखाड़ों की चर्चा है। और चर्चा की वजह है संतों के बीच में आपसी कुछ मतभेद। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम आए हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में, जहां हमारे बीच में कई साधु संत हैं और हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं, कौन सी वजहें हैं जिसको लेकर इस समय चर्चाएं तेज हैं। महाराज जी प्रणाम। मैं श्री महेंद्र दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण मुख्यालय प्रयागराज, श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उपाध्यक्ष। मैं आपको अखाड़ा परिषद में कोई विवाद नहीं है। 10 अखाड़े की बहुमत से हमारा अखाड़ा परिषद का संचालन चल रहा है, जिसके हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा, महंत दुर्गादास उपाध्यक्ष बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री जसविंदर सिंह जी महाराज कोषाध्यक्ष निर्मल अखाड़ा और हम सबों के संरक्षक श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के श्री महंत भगत राम जी महाराज, सचिव जगतार मुनि जी महाराज, इस प्रकार से हमारे प्रवक्ता संजय दास जी अयोध्या, हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्रीमान स्वामी शंकर दास जी महाराज करौली वाले बाबा और हमारे भेष के सभी है जितने महामंडलेश्वर श्री महंत संत सम्मानीय है, सब लोगों का हमारे अखाड़ा परिषद से समर्थन और लगाव होते हुए अखाड़ा परिषद का संचालन चल रहा है। अल्पमत जो अभी 2025 में आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ मेले में कि अल्पमत में आ गई, क्योंकि आपस में इनकी है जो सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण वैष्णव परिषद 3 अखाड़े अलग हुए, उदासीन निर्मल परिषद अलग हुए, सन्यासी परिषद भी अलग हुए, महानिर्वाणी अटल अखाड़ा इस प्रकार से अलग होने से वो स्वतः ही भंग हो गए। इसको फिर से मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों का ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संगठित किया गया है सन 1954 में देश आजादी के बाद, यही प्रयागराज में इसको संगठित किया गया था। तो हम लोगों का भरपूर प्रयास रहा कि हमारा जो परिषद है ये है जो समाप्त ना हो, इसको पुनर्गठन करके मजबूती से हम लोग इस समय 10 अखाड़े की बहुमत से 8 अखाड़े तो प्रमाणित हमारे दस्तखत मोहर के साथ और 2 अखाड़े हमारे तटस्थ भूमिका में हर बहुमत की परिषद को और सच्चे काम करने वाले, सही काम करने वालों के साथ खड़े हैं। तो उनका ये कहना अल्पमत के केवल मात्र 2 व्यक्ति, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका। महाराज कौन कौन 2 लोग हैं जो अल्पमत में होते हुए और इस चीज को, इस विवाद को जन्म दे रहे हैं? हमारे महंत हरिगिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के इस समय पदाधिकारी भी नहीं है और उनके कुकृत्य के कारण जूनागढ़ गुजरात में उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। और हमारे कथित रविंद्रपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा जो पीछे 2025 में उनको अध्यक्ष की मान्यता है जो दी गई थी, और दूसरे गुट में भी हमारे श्रीमान सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा, उन्हें भी हम लोग अध्यक्ष का अनुमोदित किए गए थे। हमारा ये प्रयास रहा है कि सभी 13 अखाड़े संगठित होकर के रहे तो हमारी शक्ति बनी रहेगी, लेकिन ये कुछ लोग स्वार्थ बस वशीभूत हो करके अल्पमत में होते हुए भी नरेंद्र गिरी जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद इनको मिला उनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ, और हरिगिरी जी का भी है जो अखाड़ा परिषद का जो नियम है कि जो अखाड़े के सदस्य मेंबर होते हैं वर्तमान में उन्हें ही अखाड़ा परिषद में पद और सदस्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो भी नहीं होने के कारण वो भी अल्पमत और एक साधारण तरह से वो हमारे सम्माननीय है संत के रूप में, लेकिन उनके जो कुकृत्य कार्य और वचन इस समय जो चल रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों पे है जो उनका अनर्गल प्रलाप आ रहा है, स्वार्थ आ रहा है या उनके अंदर कुछ ऐसे स्वार्थ की भावना है
उसके अंदर जो भी अखाड़े के नियम होते, 13 अखाड़े के सर्वोच्च पंच परमेश्वर जी होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये त्यागी तपस्वियों के द्वारा सभी अखाड़े स्थापित की गए और उनके नियम परंपरा मर्यादा कायम की गई है। और उसे चलाने के लिए जो हमारे श्री महंत सचिव ये होते हैं, वो उसको उसी परंपरा को संचालन करते हैं। अगर उसमें से कोई व्यक्ति पदाधिकारी गलत काम करता है तो शत पंच परमेश्वर पंचायती के रूप में, पंचायत के रूप में उन्हें बाहर भी किया जाता है, और कोई संत सेवा भावी होते हैं तो उन्हें अंदर भी किया जाता है। किसी भी प्रकार की बात विवाद होती है तो सभी अखाड़े के अपने अपने जो पंच हैं उसमें निस्तारण किया जाता है। आज तक का इतिहास है कि हमारे अखाड़े के कभी भी कोई वाद विवाद न्यायालय बाहर नहीं गया, लेकिन इनके द्वारा कुछ समय पहले से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इनके महाराज जी अभी रविंद्रपुरी महाराज के द्वारा ये कहा गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ ऐसा कहा है कि उस वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये खंडन करने के लिए किया गया कि भारत के सनातन धर्म संत भक्त लोग हैं जो भ्रमित ना हो, जिनके है जो दुष्प्रचार के कारण हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और इनके कुकृत्य को हमको पर्दाफाश करना पड़ा, कि इससे भक्तजन संत समाज सावधान रहे। महाराज जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविंद्रपुरी महाराज ने भी आरोप लगाया है कि हमारे हत्या की कोशिश की जा रही, प्लानिंग की जा रही, क्या कहेंगे? ये सरासर झूठ और गलत और एकदम भ्रमित करने वाला है। जबकि मैं आपको अतीत में ले जाऊं तो यहाँ प्रयागराज में आशीष गिरी जी की हत्या जो उन्होंने आत्महत्या के रूप में उसको दर्शाया गया, और नरेंद्र गिरी जी महाराज जो निरंजने अखाड़े के सचिव पद पे भी रहे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे और बाघमरी मठ के वो श्री महंत रहे, क्या कारण था कि उनको आत्महत्या करने का है जो ऐसा करना पड़ा? इसके पीछे जरूर राज है कि अखाड़े से उनको निकालो, सचिव पद से निकालो, इनका सचिव पद जाएगा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जाएगा। इस प्रकार के दबाव के कारण हमको उनको आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ श्री पंचायती अखाड़ा बराउदास निर्वाण के अखाड़ा परिषद के जो प्रवक्ता उस समय थे हमारे महंत मोहनदास जी महाराज हरिद्वार कंकल, जो इनके कार्यकाल में उस समय महंत गिरी सचिव थे और अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी थे, और ये सब भी जो आज दिख रहे हैं वो भी उनके साथ सम्मिलित होते थे। हमारे मोहनदास जी का लापता होना, इसमें भी हमको षड्यंत्र लग रहा है। इसकी भी जांच होगी तो सच्चाई सम्मुख सामने आएगी। महाराज जी आपने नरेंद्र गिरी महाराज का भी नाम लिया, तो आपने राज की बात कही, इसके पीछे कोई राज है, आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? इतने आत्मबल वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने पे मजबूर होना जरूर इसमें राज होता है, और संदेह उसी के साथ जाता है जो आसपास के लोग होते हैं, जो उनके पद पे आसीन होना चाहते हैं, उनका जो स्वार्थ होता है, ऐसे व्यक्तियों पे ही संदेह किया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आसपास वाला होता है, जिसको फायदा होने वाला होता है, उसी पर कहीं ना कहीं आशंका होती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप है, और जो एक आरोप लगाया गया था अभी रविंद्रपुरी महाराज जी के द्वारा कि उनकी हत्या की आशंका की जा रही है, खंडन किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जो बातें हैं ये निराधार है और इनका इससे कोई संबंध नहीं है। क्या कहें महाराज जी, आप क्या कहेंगे? ये सारी चीजें चल रही हैं, जो ये विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? वही नहीं है, ये सब पद को बनाए रखने के लिए एक चेष्टा करी जा रही है। जो सत्य है वो जो सत्य सत्य है वो सत्य रहता है। जी, जब नरेंद्र जब नरेंद्र जी का शरीर हुआ उस समय मैं उपाध्यक्ष था। मेरे सूचना दिए इन्होंने एक मीटिंग रख ली, मेरे को सूचित नहीं किया। क्या इस दिन मेरे को कह रहे हो आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, तो मेरी अध्यक्षता में होनी है, तो मेरे को ही ना पता हो तो मैं किस मीटिंग में आऊंगा? तो मैं कार्यक्रम दिल्ली में लगा हुआ था, तो मैं उस मीटिंग में नहीं गया। इन्होंने दूसरे धड़े को हमारे अखाड़े के जो विरोधी है उसको खड़ा करके इन्होंने निर्मल अखाड़े का समर्थन हमारे को ऐसा बोल के कर दिया इन्होंने।
मगर वो हमारे पक्ष में अदालत ने भी फैसला दिया है, मेरे पास कापी है उसकी। तो बिना आपकी सहमति के, बिना आपकी वहाँ मौजूदगी के इस सारी चीजें हो गई। जी जी, फिर हमने विधिवत, मैं कार्यकारी अध्यक्ष था तो मैंने विधिवत महंत रविंद्रपुरी निर्वाणी अखाड़े को वहाँ अध्यक्ष बनाया। मेरी अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग हुई और उसमें सभी 7 अखाड़े थे उस समय। तो जो नया अखाड़ा था उस समय हमारे साथ नहीं था। अब उसके बाद ये 8 अखाड़े हो गए। 8 में भी 2 और हमारे को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वो कहते हैं हम खुल के सामने नहीं आएंगे, हम समर्थन आपको पूरा हमारा है। तो इस तरह से कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। महाराज जी, आपसे अगर बात करें, अभी एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि कुछ संतों के बच्चे हैं, कुछ संत गृहस्थ हैं, उनको लेकर क्या कहना है आप? आपने तो वीडियो देख ही लिया होगा और सुना भी होगा। कोई बिना मतलब के, बिना सबूत के, बिना जानकारी के कोई कुछ नहीं बोलता है। दरअसल रविंदरपुरी और हरिगिरी जी का काम ही है कि सब अखाड़ों में विवाद पैदा कर देना और पार्टीबाजी बना करके जो उनके मन की बात, जो उनके साथ न रहने की बात करता है, उनको वो पक्षियों को बुला लेते हैं और उनको खड़ा करते हैं। जबकि हमारा अखाड़ा परिषद का ये नियम है कि जो अखाड़े का पदाधिकारी पदेन होगा वही अखाड़ा परिषद का सदस्य होगा। इस प्रकार से